दोस्तों, आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधा अष्टमी के अवसर पर आज मैंने ये नया वीडियो बनाया है कि श्री राधा जी का जन्म इस पृथ्वी लोक पे क्यों हुआ था, राधा जी कौन थी और उनका श्री कृष्ण से क्या रिश्ता था। श्री राधे राधे। राधा रानी का जिक्र विष्णु पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भी मिलता है। राधा और रुक्मिणी दोनों ही कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। मान्यता और किंवदंतियों के अनुसार राधा के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि राधा के जन्म के बारे में कि उनका जन्म वृषभानु जी के यहाँ क्यों हुआ था। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार राधा जी जो हैं वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था, उनका नाम वृषभानु कुमारी पड़ा, इसीलिए हम सभी बोलते हैं ना वृषभानु कुमारी। दोस्तों, बरसाना राधा के पिता वृषभान का निवास स्थान था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल गांव में हुआ था और बाद में उनके पिताजी बरसाना में आ गए थे, लेकिन अधिकतर लोग मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में ही हुआ था। राधा रानी माँ लक्ष्मी का ही अवतार थी, जो वैकुंठ से यहाँ आई थी, पृथ्वी लोक पर आई थी। वैकुंठ से माता लक्ष्मी ही राधा रानी का रूप बनकर इस पृथ्वी लोक पर आई थी। एक बार निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में तालाब के किनारे कमल पुष्प पर एक सुनहरी सी आकृति दिखाई पड़ी। पास में जाकर वृषभानु जी ने देखा तो वो एक कन्या थी। उस समय भादव का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, अनुराधा नक्षत्र था, मध्याह्न काल 12 बजे और सोमवार का दिन था। उनके जन्म के साथ ही इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। राधा रानी श्री कृष्ण जी से 11 माह बड़ी थी, लेकिन श्री वृषभानु जी और कीर्ति देवी को ये बात जब पता चली श्री किशोर जी ने अपने प्राकट्य से ही अपनी आंखें नहीं खोली तो वो लोग बहुत परेशान हुए। इस बात से उनके माता पिता बहुत दुखी रहते थे। कुछ समय पश्चात जब नंद महाराज की पत्नी यशोदा जी गोकुल से अपने लाडले के साथ वृषभानु जी के घर एक समारोह में आती हैं, तब वृषभानु जी और कीर्ति जी उनका स्वागत करती हैं और यशोदा जी कान्हा को गोद में लिए राधा जी के पास आती हैं। जैसे ही श्री कृष्ण और राधा आमने सामने रहते हैं तो राधा पहली बार अपनी आंखें खोलती हैं। अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को देखने से के लिए वो एकटक श्री कृष्ण जी को देखती ही रह जाती हैं। अपनी प्राण प्रिया को अपने सामने एक सुंदर सी बालिका के रूप में देखकर श्री कृष्ण जी बहुत ही आनंदित होते हैं, जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। तत्वज्ञ मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तप करने के पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते हैं, वे ही श्री राधिका जी जब वृषभान के यहाँ साकार रूप से प्रकट हुई, तो ये भी वृषभानु जी के पूर्व जन्म की तपस्या का ही फल था। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह भंडारी वन में संपन्न कराया था। इस विवाह का उल्लेख ब्रह्मा वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में मिलता है। ब्रज में आज भी माना जाता है कि राधा के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना श्री राधा। दोस्तों, श्री राधा जी का जिक्र न महाभारत में मिलता है और न ही भागवत पुराण में मिलता है। राधा का जिक्र पद्म पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार ही राधा वृषभान नामक गोप की पुत्री थी। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार राधा श्री कृष्ण की मित्र थी। जब राधा रानी के घर वालों के बाद पता चले कि वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं, तो दोस्तों बरसाना में श्री राधा रानी को श्री लाडली कैद के नाम से जाना जाता है। के कई कारण थे। एक कारण यह भी था कि राधा जी की मंगनी हो चुकी थी। उनकी मंगनी किसी अयन नाम के व्यक्ति से हो चुकी थी, जो कि एक गोप था। जब कृष्ण को ये पता चला तो उसे कैद से छुड़ाकर यशोदा माँ के पास ले गए। यह देख कर यशोदा माँ भी दंग रह गई। तब उन्होंने कृष्ण को बहुत समझाया कि लल्ला, ऐसा करना ठीक नहीं है, मैं तेरा विवाह दूसरे से करा दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण नहीं माने। बाद में यशोदा मैया और नंद बाबा उन्हें लेकर ऋषि गर्ग के पास गए। तब गर्ग ऋषि ने कान्हा को समझाया कि उनका जन्म किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है, महान कारण की वजह से हुआ है, महान कारण से हुआ है, ना कि इसलिए हुआ है। अतः वह किसी मोह के बंधन में नहीं बन सकते और वह व्यर्थ की हद छोड़ दे। यह सुनकर कान्हा उदास हो गया और उस दौरान उनका बुलावा मथुरा के लिए आ गया। तब वे वृंदावन छोड़कर हमेशा के लिए मथुरा चले गए। वो श्री कृष्ण कभी भी वापस वृंदावन नहीं आए और लंबे संघर्ष में मथुरा में और अन्य कार्यों में उलझ गए। बाद में उन्होंने रुक्मिणी से विवाह किया। उनकी कई सारी और भी रानियां थीं और द्वारिका में अपनी एक अलग जिंदगी बसा ली। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा का विवाह हो गया, लेकिन राधा श्री कृष्ण के विरह में जीती और मरती रही। राधा ने अपना दाम्पत्य जीवन ईमानदारी से निभाया और जब वे बूढ़ी हो गई तो उसके मन में मरने से पहले एक बार श्री कृष्ण देखने की आस जगी। तो तब वो द्वारिकाधीश हो चुके थे, मतलब वो द्वारिकापुरी में रहने लगे थे। तो एक बार श्री राधा जी श्री कृष्ण से मिलने द्वारिकापुरी भी गई। जब वे द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल में उनको और उनकी 8 पत्नियों को देखा, लेकिन वे दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए और दोनों एक दूसरे से प्रसन्नता
पूर्वक मिले। कहते हैं दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने महल में एक सेविका के पद पर नियुक्त कर लिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय कर दिया। उन्होंने सोचा कि वे दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित करेंगी। हालांकि श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे और वे राधा के मन की बात को जानते थे। इस प्रकार राधा रानी वहाँ से जाकर एक जंगल में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो कमज़ोर होने लगी और बीमार रहने लगी। उनकी इस दशा को देखकर श्री कृष्ण जी उनके पास एक बार फिर से उनके समक्ष आकर खड़े हुए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आप मुझसे कुछ मांग लीजिए, लेकिन श्री राधा रानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर को त्याग दिया। कहते हैं श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने बांसुरी को हमेशा के लिए त्याग दिया, उसे तोड़कर फेंक दी। उसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन में कभी बांसुरी नहीं बजाई। कृष्ण राधा से जुड़ी हुई ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।